अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज के अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब की जानिब से गजा को भेजी जाने वाली इमदाद का सिलसिला है अभी भी जारी। इसी के चलते मुमलिकत ने गजा की मुतासिरा अवाम को रोज़मर्रा की ज़रूरियात और गुजर बसर के साजो सामान कर रहे हैं फराहम। अहम खबर, जंगबंदी के मुआहदे के बावजूद भी धोखेबाज इसराइल अपनी हैवानियत को रखा है गाजा पर बरकरार। फिर एक और बार गाजा पर ताज़ा तरीन कर दी बमबारी, जिसकी वजह से उसकी जद में आकर मुतादिद फलस्तीनी हो गए शहीद। इसराइल किसी भी सूरत अपने दुश्मन समझे जाने वाले ममालिक में अपना शर रखा हुआ है जारी। इसी के चलते हुए बैरूत में हमला करते हुए हमास से ताल्लुक़ रखने वाले 1 दर्जन से ज्यादा जंगजों को कर दिया हलाक। पाकिस्तान में बढ़ गई दहशतगर्दों की सरगर्मियां। पेशावर में एक पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर पर हुआ खुदकुश धमाका। इस धमाके में 3 अफसरान हो गए जाँ बहक, मुतादिद अफराद हुए जख्मी। अमरीका में मुकीम गैर मुल्की और गैर कानूनी रिहायशी अफराद के खिलाफ ट्रंप का क्रैकडाउन में हुआ और भी तेजी के साथ इजाफा। इसी के चलते गिरफ्तार किए गए अफराद में मासूम बच्चे भी शामिल, जिसे शेल्टर होम यानी डिटेंशन कैंप में रखा गया कैद। ज़ोहरान हमदानी से एक टीवी पर पूछा सवाल कि क्या आप अभी भी ट्रंप को जमहूरियत के लिए समझते हैं खतरा, तो हमदानी ने हाँ में दिया जवाब। कहा कि जो मैं पहले से कहता आ रहा हूँ इसमें कोई तब्दीली नहीं, यानी ट्रंप है जमहूरियत के लिए नुकसान। जुनूबी गाजा में इसराइल की बमबारी और फिजाई हमलों में तबाह होने वाले गाजा की बसी बसाई आबाद बस्ती उजड़ने के बाद देखा जा सकता है इसका वीरान मंजर। 2 साल में यहाँ बसे लाखों लोगों की बस्ती को बना दिया कब्रिस्तान। भारत की मैनाज अदालत सुप्रीम कोर्ट में नए चीफ जस्टिस के ओहदे पर सूर्यकांत ने अपने ओहदे राजदारी कर लिया आज हल्फ। सदर जमहूरिया प्रमोद द्रौपदी ने दिलवाया हल्फ। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अलावा तमाम अहम लीडरान भी थे मौजूद। बॉलीवुड के मशहूर और मारूफ सीनियर अदाकार धर्मेंद्र 79 बरस की उम्र में चल बसे आज। उनके गुजर जाने की खबरें कुछ दिन पहले भी मीडिया में खूबी थी वायरल, मगर आज उनके देहांत की खबर कंफर्म होने के बाद फिल्मी दुनिया में फैली गम की लहर। अब उत्तर प्रदेश में रहने वाले गैर कानूनी या गैर मुल्की अफराद के खिलाफ मुसलमानों के कट्टर दुश्मन वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने शुरू कर दिया एक क्रैकडाउन। पकड़े जाने वालों को मुल्क बदर या फिर डाला जाएगा डिटेंशन कैंप में। 2 दिन कबल महाराष्ट्र थाने इलाके में वाक़े आइडियल कॉलेज में 3 तलबा ने वक्त पर अदा की थी नमाज, जिसके बाद बगैर अब्बा के बच्चों को हो गई तकलीफ। नमाज पढ़ने वाले तलबा को बरसरेआम माफ़ी मांगने पर किया मजबूर। जब दूसरे मजहब के लोग दिवाली, मंडप, भजन सब करेंगे रोड पर तो नहीं होगा किसी को कोई नुकसान। बिहार में हुए गुज़िश्ता दिनों मोदी सरकार के इत्तेहाद नीतीश कुमार को आम इंतखाबात में वोट देकर जिताने वाली बिहारी अवाम भड़क रही है। अब गलती करने के बाद मोदी सरकार पर बिहार में मौजूद खतरनाक बेरोजगारी की बीमारी से बचने के लिए दूसरे रियासतों का सफर करने पर मजबूर। सुनिए इन्हीं की ज़बानी कितनी तारीफ हो रही है मोदी सरकार की। दिल्ली में हुए हालिया बम ब्लास्ट में जान गंवाने वालों को खिराज पेश करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हुए दहशतगर्दों पर बरहम। दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज उठाने की सबसे अपील। इस मुल्क में दहशतगर्दों का नहीं होता कोई मजहब। अब तो मुस्लिम बुर्कापोश खवातीन का सरकारी गाड़ियों में भी सफर नहीं रहा महफूज। फिरका पसंद लोग बसों में बुर्कापोश खवातीन को निशाना बनाते हुए अलग अलग अंदाज में उनके सफर को बना रहे हैं मुश्किल ज़दा। ऐसे जाहिलों को होना चाहिए जेल की सलाखों के पीछे। भारत में रोजाना हजारों लोग सोते हैं नंगे भूखे, मगर हमारे लोग तलाश करते हैं आस्थानों मंदिरों के चौखट पर सवाब के काम। पेटियां भर भर कर मंदिरों और दरगाहों के गले भरने वाले अफराद मुल्क में मौजूद भूखे और जरूरतमंदों की जरूरतों को करें पूरा। इस गल्लों के ठेकेदार ही खुद आपके पैसों का करते हैं खुद पर इस्तेमाल। शहर हैदराबाद में अचानक आधी रात को शहर के हालात का जायजा लेने के लिए निकल गए हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार। कई मकामात पर होटल्स और मसूद तरीन इलाकों का किया दौरा, बिलखुसूस राउडी शीटर्स के घरों पर पहुंचकर समाजी मामलात की हासिल। इसी तरह अगर सीनियर अफसरान अपना दौरा जारी रखेंगे तो शहर में क्राइम पर होगा कंट्रोल। बीआरएस पार्टी की जुबली हिल्स में हुई बुरी शिकस्त के बाद अब केटीआर ने अपने तमाम कॉरपोरेशन हल्कों के कॉरपोरेटर्स लीडरान के साथ अहम इजलास किया मुनक्किद। आने वाले अय्याम में पार्टी के कैडर को हर इलाके में मजबूत करने पर हुई मीटिंग। हुकूमत तेलंगाना अपनी रियासत के 1 करोड़ खवातीन को दौलतमंद करोड़पति बनाने की ख्वाहिशमंद। इसी ज़िम्मन में तेलंगाना हुकूमत और अमेजॉन कंपनी के दरमियान चल रही है तिजारत पर बातचीत। खवातीन को मुलाजमत फराहम करेंगे और उनके जरिए आलमी मार्केट तक ले जाने की है तेलंगाना हुकूमत की कोशिश।
बड़े अफसोस और दुख और मलाल की बात, मुस्लिम कौम की खवातीन न जाने कौन से रास्ते पर है गामजन। शहर हैदराबाद का मशहूर सयाहती मकाम टैंक बैंड पर बुर्कापोश खातून अपने मासूम बच्चों के साथ बैठकर झूठा भविष्य बताने वाले ज्योतिष से जान रही है अपनी बर्बादी का मुस्तकबिल। ईमान और दीन की तालीम की कमी ने कहां से कहां पहुंचा दिया इन खवातीन को। तमिलनाडु में पेश आया दो बसों के दरमियान एक तसादुम का वाकया। दो खानगी बसें सफर के दौरान अचानक टकरा गई एक दूसरे से आमने सामने, जिसकी वजह से दोनों गाड़ियों में मौजूद मुसाफिरीन हो गए जख्मी। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।